हे गाइस, तो ये जो छुटकू फोन है ना, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन गाइस कुछ को ना बहुत ही बढ़िया लगेगा। गाइस ये Oppo Reno 15 Pro Mini गाइस, एंड इसका ही गाइस जो फुल रिव्यू गाइस इन डेप्थ पे जाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे किनको ये फोन लेना चाहिए एंड किनको ये फोन इग्नोर करना चाहिए। सो बिना किसी के मैं अभिजीत, आप देख रहे हो ऑलटेक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस शुरू से शुरू करते गाइस डिजाइन से बात करते हैं। तो डिजाइन इसका मुझे बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लगा गाइस, काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड इंडियन फील ना भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। ऑलमोस्ट लगता है एक आईफोन का प्रीमियम भाई इस फोन पकड़ा हुआ गाइस। हर तरफ से फ्लैट है, पीछे फ्लैट, साइड फ्लैट, स्क्रीन फ्लैट भाई, बहुत ही इन हैंड फील बहुत ही बढ़िया। एंड ये जो बैक में गाइस मैट फिनिश मिलता है, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। तो गाइस इन हैंड फील में कोई भी मुझे कमियां नहीं लगा, इसमें आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो ओप्पो ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप लोग को 187 ग्राम में मिलता है गाइस, तो ज्यादा लाइक भारी भी नहीं है। एंड IP66, 68, 69 सब कुछ देने को मिल जाता है। एयर ब्लास्टर भी देने को मिल जाता है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट भी देने को मिल जाता है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो एंड एल्यूमिनियम फिल्म्स तो देने को मिल ही जाता है। एंड उसके साथ जो ग्लास है ना, ये मुझे लगता है स्पॉट सेंचुएशन है, मुझे नहीं पता कौन सा ग्लास है, लेकिन या मुझे थोड़ा बहुत एक दो स्क्रैचेस देने को मिला है। तो ड्यूरेबिलिटी में मामले में मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आया। एंड मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि ओप्पो ने बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा काम किया एंड मुझे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फ़ोन स्टेबल लगा। एक लगता है कि हाँ प्रीमियम फ़ोन इन हैंड मतलब हाथ में पकड़ा हुआ। तो या बाकी इसका जो माइक क्वालिटी है, स्पेशली मैं एक चीज़ बिल्ड क्वालिटी में बताना चाहूँगा भाई, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। स्पेशली आप लोग खुद अगर वीडियो शूट करोगे तब भी, या फिर किसी को फ़ोन करोगे तब भी, तो इसका माइक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी लाइक एक क्रिस्प आवाज़ को ना आप लोग कैप्चर करता है। तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी अच्छा काम किया है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में ना मुझे थोड़ा बहुत कमियां लगा है। डिस्प्ले में एक चीज सबसे पहले अगर बात करना चाहो तो डिस्प्ले आप लोग को डेफिनेटली LTPO डिस्प्ले होना चाहिए था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। LTPO डिस्प्ले होना चाहिए था गाइस। LTPO डिस्प्ले मतलब 50-60,000 का स्मार्टफोन ले रहे हो एंड LTPO डिस्प्ले नहीं है, ये कौन सा बात हुआ भाई? ये तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो गया। टाइप सी पोर्ट 2.0 तो देने को मिल ही जाता है। ऊपर से गाइस एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, 6.32 इंच का 1.5 के आप लोग को 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देने को मिल जाता है। बेजल्स काफी ज्यादा पतले है गाइस, लेकिन अभी इससे भी पतले बेजल्स देख चुका हूं मैं सच कहूं तो। एंड अगर बात करूं तो HDR10+ 10 बिट डिस्प्ले, वाइडबैंड L1 सभी सपोर्ट देने को मिल जाता है। तो ऐसा सच मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। 3840 का PWM डिमिंग भी देने को मिल जाता है। तो इन सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो कलर्स है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ा सा लाइक रेड जो है ना, ये थोड़ा सा लाइक ज्यादा बूस्टेड लगा एंड स्किन टोन कहीं कहीं मुझे ज्यादा वार्म लगा। बाकी ऐसा मुझे HDR ट्यूनिंग काफी ज्यादा बढ़िया लगा यूट्यूब वगैरह में। एंड उसी के साथ अगर बात करूँ ना, तो नेटफ्लिक्स वगैरह में आप लोग को HDR सपोर्ट कर जाता है। एंड आप लोग को ना स्पेशली जो HDR वीडियोस में डायनेमिक रेंज है एंड शेडोज एंड हाईलाइट्स, वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। एंड इसका जो प्रो मोड है, ये भी मुझे हालांकि कलर्स अच्छा लगा नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं रेट थोड़ा सा बूस्टेड ज़्यादा लगा। तो इसका कलर ट्यूनिंग मुझे लगता है अपडेट के साथ अगर फिक्स कर सकता है ओप्पो, तो कर देना चाहिए। तो बाकी ऐसा मुझे डिस्प्ले का क्वालिटी वगैरह कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा शार्प डिस्प्ले, आउटडोर विजिबिलिटी भी एकदम मक्खन की तरह काम करता है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। एंड उसी के साथ अगर बात करूँ तो इंडोर में भी कोई दिक्कत मुझे नहीं आया। तो या ओवरऑल इसका बात करूँ तो मैं ज़्यादा लाइक स्पेसिफिकेशन पे नहीं जा रहा, रॉ बात कर रहा हूँ। तो हाँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो छुटकू फोन है, डिस्प्ले के मामले में मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा कलर एक्यूरेसी में दिक्कत है एंड LTPO डिस्प्ले डेफिनेटली होना चाहिए था। अब अगर बात करूँ ना, तो हैप्टिक्स के बारे में, हैप्टिक्स कैसा है इसका? हैप्टिक्स यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हैप्टिक्स अगर बात करूँ ना, तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइटर हैप्टिक्स लगा। वो हैप्टिक्स इसमें है। एंड उसके साथ आप लोग को सॉलिड स्पीकर्स भी देने को मिल जाता है। स्पीकर्स इसका लाइक छुटकू फोन है, लेकिन स्पीकर्स इसका काफ़ी ज़्यादा सही है। मुझे एज सच कोई भी दिक्कत नहीं है स्पीकर्स में अगर बात करूँ तो। एंड अगर बात करूँ तो गाइस इसका कनेक्टिविटी में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वाईफाई 6 वगैरह देने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4, NFC वगैरह भी देने को मिल जाता है। सबसे गाइस एक बेकार चीज मुझे और लगा गाइस कि इसमें NFC नहीं है। भाई मुझे NFC नहीं मिलता भाई, 60,000 का स्मार्टफोन है। बाकी अगर बात करो उसका परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस इसमें डिमेंसिटी 8450 देने को मिल जाता है। LPDDR5x रैम एंड UFS 3.1 देने को मिल जाता है। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास, 2 मिलियन प्लस भी कभी कभी एंट्रो स्कोर आ जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड उसी के साथ आप लोग को अप टू 46 डिग्री तक टच कर जाता है। जब भी आप लोग एंट्रो एक दो बार रन कर दोगे ना, तो भाई फोन काफी ज्यादा गर्म हो जाता है सच कहूँ तो ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न फील हुआ। एंड स्पेशली अगर आप लोग AAA हेवी टाइटल्स खेलोगे लाइक जेंशिन इम्पैक्ट, वुदरिंग वेव्स, ग्री ऑटो,
ऑटो स्पोर्ट्स, तो भाई आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है सच कहूँ तो। एंड मुझे लाइक सीरियसली लाइक इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना परफॉर्मेंस में, ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा। लाइक थोड़ा सा और ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता ना ये फ़ोन तो और बढ़िया लगता है, मैं सच कहूँ तो। एंड लाइक हीट बहुत जल्दी कर जाता है। मुझे पता है ये कॉम्पैक्ट फोन है, हीट ज़्यादा जल्दी करेगा, Vivo X200 FE भी करता था एंड तो, लेकिन ये थोड़ा और गर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम फ्रेम्स है, ये जो पीछे का जो पैनल है ना, इसके वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा फोन और ज़्यादा हीट महसूस हो रहा है। लेकिन हाँ, फोन ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक हीट रहता है। अगर आप लोग तुरंत बंद कर दोगे ना जो भी काम कर रहे हो, तो भाई फोन काफ़ी ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बाकी आप लोग को अगर बात करूँ तो आप लोग को स्टोरेज स्पीड 1.3 मिलियन के आसपास मिल जाता है। BGMI एंड COD आप लोग को लाइक 120 पे खेल सकते हो एंड मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आया। एंड एवरेज 1 घंटा 1.5 घंटा अगर खेलोगे तो आप लोग को ऑलमोस्ट 108 to 110 FPS दिन को मिल जाएगा। एंड अगर हेवी टाइल्स खेलोगे लाइक ग्रिड ऑटो स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप लोग को ऑलमोस्ट आप लोग मान के चलो 54 FPS टू 50 लाइक 53-54 FPS में फ्लक्चुएट करेगा अगर आप लोग लॉन्ग सेशन करते हो। लेकिन हाँ, छोटे सेशन में आप लोग को कॉन्स्टेंट 59-60 FPS भी देने को मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग सेशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा जिटर एंड थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स भी दिखे। तो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में मैं एकदम टॉप टियर नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक सा है। बाकी डेफिनेटली ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी मुझे नहीं लगता है कोई भी गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस हेवी टास्क के लिए फोन खरीदेगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इस फोन का कैसा है। सॉफ्टवेयर भी इस फोन का काफी ज्यादा सही है। कलर वाइज 16 मिल जाता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 गाइस। आप लोगों को 5+6 इयर्स का अपडेट भी देने को मिल जाता है, तो मुझे एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आया। एंड दूसरी साथ अगर बात करो तो फ्लक्स टाइम 2.0 देने को मिल जाता है, तो भाई भर के आप लोग लॉक स्क्रीन में कस्टमाइज कर सकते हो। AI के फीचर्स भी बहुत सारे देने को मिल जाता है, तो एज सच कोई भी दिक्कत नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग है, AI वॉइस का है, AI ट्रांसक्राइब का, AI कॉल रिकॉर्डिंग है, AI रिकॉर्डिंग है। एंड उसी के साथ आप लोग को लाइक नोटिफिकेशन पैनल भी आप लोग को काफी ज्यादा एडवांस एंड थोड़ा सा लाइक ग्लास इफेक्ट आ गया, थोड़ा और मॉडर्नाइज्ड कर दिया। बाकी आप लोग को पॉपअप गाइस आइलैंड भी देने को मिल जाएगा, तो एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आया। कलर OS 16 काफी ज्यादा एनहांस कर दिया। एंड इसका जो एनिमेशन है गाइस, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग या फिर ओवरऑल UI में एनिमेशन सटल आप लोग को लाइक कलर इफेक्ट्स या फिर ग्लास इफेक्ट्स या फिर ट्रांजिशंस एनिमेशन सब कुछ गाइस बहुत ही प्रीमियम लगता है, बहुत ही मॉडर्नाइज लगता है, बहुत ही लाइक एक फ्लूइड लगता है सच कहूँ तो इतना बढ़िया लगता है मुझे सच इतना। तो एज सच मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिया। तो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं दिया। ओवरऑल मुझे सॉफ्टवेयर में कभी जिटर वगैरह भी फील नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा, डे टू डे यूजेज या फिर नॉर्मल यूजेज में Dimensity 8450 इस फोन को काफ़ी इजीली हैंडल कर लेता है। आप लोग को इससे ज़्यादा पावर का जरूरत नहीं है। तो या कलर 16 को ये आराम से हैंडल कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड ईजी टू यूज लगता है। तो या सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आया। बस हाँ, थोड़े बहुत ब्लूटूथ वगैरह भाई 60,000 के स्मार्टफोन है, थोड़ा रहम कर लेते यार। 15-16 आप लोग को ब्लूटूथ देने को मिल जाता है। हॉट एप्स, हॉट गेम्स आप लोग को भर के आप लोग को लाइक नोटिफिकेशन पुश करता है, ग्लांस वगैरह लाइक मैगजीन, लॉक्सिन मैगजीन वगैरह सब कुछ देने को मिल जाता है। भाई 60,000 का स्मार्टफोन है, कट ऑफ कर देते यार, थोड़ा प्रीमियम फील दे देते, लेकिन नहीं करना, ओप्पो को तो पैसा कमाना है। तो ये सब के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। बाकी ये सब अगर हटा दोगे, नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर दोगे, लॉक्सिन मैगजीन भी बंद कर दोगे, तो आप लोग को जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली एनहांस्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी इस फोन का कैसा है भाई, 6200 mAh बैटरी है एंड आप लोग को 80 वाट का चार्जिंग देने को मिल जाता है। एंड गाइस 0 to 100% ना 50 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। कभी 50 to 53 मिनट्स लग सकता है डिपेंडिंग ऑन रूम टेम्परेचर। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को लाइक नहीं कहाँ जाना है भाई 5 मिनट में, तो डेफिनेटली आप लोग को 5 मिनट इधर उधर लग सकता है। एंड ओवरऑल अगर बात करूँ SOT के बारे में, तो SOT भाई काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। लाइक कभी जब 46 डिग्री 45 डिग्री टच कर जाता है ना, कभी मैंने देखा बैटरी ड्रॉप, बैटरी ड्रेन इशू थोड़ा सा लाइक कभी 2-3% या फिर 5% तक बहुत ही जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, फोन जब भी गर्म होता है ना, तभी मैंने फील किया कि इसका बैटरी ड्रेन होता है। बाकी फोन अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रहे तो एज सच कोई भी बैटरी ड्रेन नहीं फील होता। तो यार डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि बैटरी इसका अच्छा है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लॉन्ग टर्म सेशन के लिए यूज कर सकते हो इस फोन को। एंड आप लोग को SOT ऑलमोस्ट 8 hours 15 मिनट्स तक या फिर 8.5 घंटे तक आप लोग मान के चलो इसका SOT दिन को मिलेगा नॉर्मल टू हेवी यूजेज में। अगर आप लोग बहुत ही हेवी टास्क करते हो तब भी आप लोग को 7-7.5 घंटे तक SOT दे देगा, तो ये एक बढ़िया चीज़ है भाई। एंड नॉर्मल लाइक आप लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल वगैरह या फिर लाइक फेसबुक या फिर HDR वीडियोस वगैरह देखो, मूवीज वगैरह देखो, नेटफ्लिक्स वगैरह चलाओ, तो आप लोग डेफिनेटली आउटडोर में हाई ब्राइटनेस के साथ फोन चलाओ, तब भी आप लोग को 8 घंटे 8.5 घंटे SOT दे देगा। इसका यूट्यूब वीडियो प्लेबैक का टाइम है ऑलमोस्ट 30 आवर्स, तो आप लोग मान के चलो
काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ है। बस हाँ, जब भी फ़ोन ओवर हीट कर जाता है लाइक 45-46 डिग्री टच कर जाता है तब ये डेफिनेटली थोड़ा-सा बैटरी ड्रेन करने लगता है। बाकी ऐसा मुझे बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं लगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा के बारे में। तो कैमरा इसका हाईलाइटिंग पॉइंट है। कैमरे में भर भर के स्पेसिफिकेशन भी दिया है। 200 मेगापिक्सल का गाइस आप लोगों को कैमरा देने को मिलता है। आप लोगों को मेन लेंस 50 मेगापिक्सल का आप लोगों को 3x टेलीफोटो देने को मिलता है एंड 50 मेगापिक्सल का आप लोग को अल्ट्रा वाइड देने को मिल जाता है। उसी के साथ गाइस आप लोग को 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी भी देने को मिल जाता है। तो क्या दिक्कत है गाइस इस कैमरा में? काफी दिक्कत है गाइस, काफी ज्यादा कूल टोन फोटोज लाता है। काफी गाइस स्किन टोन थोड़ा सा ऑफ है। ओवरऑल थोड़ा सा कभी कभी फेडेड टाइप ऑफ फोटोज आता है। गाइस आप लोग को बैकग्राउंड में अगर लाइक कुछ भी लाइट्स वगैरह रहेगा ना, लाइक ओपोजिंग लाइट में जब भी आप लोग फोटो खींचोगे भाई बहुत ही ज्यादा लाइक फ्लेयर्स या फिर बहुत ही ज्यादा लाइक फेडेड टाइप ऑफ हॉलो इफेक्ट लाता है। तो हाँ डेफिनेटली इसका ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर आप लोग, क्या अच्छा बात है, अगर आप लोग अच्छी जगह पे अच्छा लाइट में फोटो खींचोगे तो इसका फोटोज अच्छा निकल के आता है, क्रिस्प निकल के आता है। काफी ज्यादा पंचिया लगा, ये मुझे बढ़िया लगा। एंड ऊपर से गाइस थोड़ा सा स्लाइट सैचुरेटेड आता है, लाइक बहुत ही सटल सा। एंड ह्यूमन स्किन टोन वगैरह थोड़ा सा लाइक वार्म टोन साइड आता है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है ना वो थोड़ा सा लाइक कूल टोन आता है। तो ये मुझे थोड़ा सा लाइक इसका ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा ऑफ लगा। मुझे एक चीज लगा कि ये ओप्पो ने ना लाइक निकालना है तो निकाल दिया। कैमरा इतना अच्छा दिया है लेकिन लेंस गाइस ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं किया। अगर ओप्पो एक दो अपडेट के साथ इसको फिक्स कर दे तो गाइस इसका कैमरा बहुत ही अच्छा बन सकता है, क्योंकि प्रोसेसर एंड गाइस जो कैमरा लेंसेस है, सेंसर्स है, वो सभी गाइस कैपेबल है। लेकिन अभी तक अप टू मार्क गाइस परफॉर्मेंस मुझे नजर नहीं आया। अगर बात करो वीडियोग्राफी में तो गाइस 720p 960 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, 1080p 480 fps। तो ये स्लोमो का ऑप्शन है, ये मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लगा। हर एक कंपनी इसको देना चाहिए। बाकी इसका डायनेमिक रेंज वगैरह मुझे ठीक लगा। इसका शैडोज एंड हाइलाइट्स काफी अच्छे से मेंटेन करता है। शैडोज कलर की काफी क्रश आउट कर देता है कभी कभी। एंड गाइस लो लाइट में ग्रेन्स तो नहीं आता, लेकिन भाई एकदम बहुत ही गाइस सॉफ्ट कर देता है पिक्चर्स को, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर बात करो ना तो गाइस पोर्ट्रेट का एज कटआउट भी थोड़ा सा ठीक है, अच्छा लगा मुझे। 4K 60 fps के हर एक लेंस से वीडियो शूट कर सकते हो, ये भी मुझे बढ़िया लगा। मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो क्वालिटी कैसा है? वीडियो क्वालिटी भी मुझे बढ़िया लगा, कलर्स वगैरह अच्छा है। लेकिन हाँ स्लाइडली गाइस कलर शिफ्टिंग है, जब भी आप लोग लेंस वगैरह स्विच करोगे तो ये मुझे उतना अच्छा फील नहीं देता 60K का फोन में। एंड हाँ थोड़ा सा लाइक कभी कभी जिटर फील दे देता है वीडियो में, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप्स एक दो कहीं मिल जाता है जब भी फोन हीटअप कर जाता है। बाकी मुझे ऐसा कैमरा में दिक्कत नहीं है। हाँ तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कैमरा 60K के हिसाब से नॉट अप टू द मार्क यार। क्योंकि अभी Vivo X200T, X200 FE, Samsung Galaxy S25 FE, iPhone 15, ये सारे स्मार्टफोन्स मिलते हैं ना, ये सारे ही इससे अच्छा फोटोज क्लिक करता है, ये मैं कहूंगा। अगर इसका ही लाइक लास्ट ईयर का Oppo Find X8 से कंपेयर करें तब भी इसका कैमरा हार जाएगा गाइस। तो हाँ कैमरा में कैपेबिलिटीज है लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है। तो अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट क्या है गाइस? तो फाइनल वर्डिक्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, ये फोन काफी अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन किसी के लिए एंड किसी के लिए बहुत ही खराब है। स्पेशली अगर आप लोग थोड़ा सा नर्डी टाइप ऑफ पीपल हो, लाइक आप लोग स्पेसिफिकेशन ध्यान से देखते हो, काफी एकदम आप लोग को लाइक प्राइस टू परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए नहीं है। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग गेमिंग भी करते हो, बैटरी लाइफ लॉन्ग टर्म चाहिए, अच्छा बड़ा डिस्प्ले चाहिए, तब भी ये फोन आपके लिए नहीं है। किन के लिए फोन है? ये थोड़ा सा सटल लाइक कैमरा ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हो, या फिर लाइक लाइफस्टाइल, या फिर डिजाइन, या फिर लाइक थोड़ा सा लाइक आप लोग स्मॉल फोन लाइक मिनी फोन यूज करना चाहते हो, तब आप इस फोन को ले सकते हो। लेकिन काफी ज्यादा कमियां हैं। सबसे पहले गाइस LTPO डिस्प्ले नहीं मिलता है, ये मुझे कमियां लगा। गाइस इसका जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है ये पता नहीं कौन सा है। Type-C पोर्ट 2.0 है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी भाई सॉफ्टवेयर में 60,000 के होने के बावजूद भी आप लोग को इतना सारा ब्लोटवेयर देने को मिल जाता है, लॉक स्क्रीन मैगजीन वगैरह देने को मिल जाता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बैटरी थोड़ा सा लाइक जब हिट करता है तब बैटरी ड्रेन करता है। एंड हाँ जब भी आप लोग परफॉर्मेंस लाइक गेमिंग वगैरह खेलोगे तो ये फोन काफी ज्यादा हीटअप कर जाता है। स्पेशली अगर बेंचमार्क रन करोगे तब तो ये 46-47 डिग्री तक टच कर जाता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी यार डेफिनेटली थोड़ा सा और बढ़िया होना चाहिए था ऑप्टिमाइजेशन, स्पेशली कैमरा में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक डिग्रेडेड फील होता है, क्योंकि ये कैमरा स्मार्टफोन है यार। ओप्पो ये को कैमरा एंड डिजाइन स्मार्टफोन के ही मार्केटिंग करता है, तो कैमरा थोड़ा और ऑप्टिमाइज होता ना तो ये फोन और भी ज्यादा बिकता है, एंड अभी भी बिकेगा अगर कैमरा ऑप्टिमाइज कर दिया तो। क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी Vivo X200T के साथ सोच रहा हूँ इसको कंपेयर कर दूँ, या फिर मोटोरोला सिग्नेचर करो। प्लीज कमेंट में बताना किसके साथ करो, या फिर तीनों को एक साथ कर दूँ। तो ये थी मेरा वीडियो गाइस। अगर आप लोगों ने इस फोन को परचेज किया प्लीज कमेंट में बताना आप लोग का एक्सपीरियंस, स्पेशली कैमरा से आप लोग को कैसा लगा। बाकी ये थी मेरा वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, टाटा।
एंड प्लीज बताना कि मैं वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ।